बदरुद्दीन अजमल जी हैं हमारे साथ। सर, जो नया यूसीसी कानून आ रहा है, उसको पहले तौर पर क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, पहले तौर पे हमारा ये रिएक्शन है कि ये कानून चलने वाला नहीं है। ये कानून नेचर के खिलाफ है। इंडियन कानून के अंदर जो क्रिमिनल लॉ है वो अलग चीज़ है, और जो दूसरे लॉ है उसके अंदर गवर्नमेंट कोई मुदाखलत नहीं करेगी। ये हमारे संविधान में, ये तो एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू ये है कि नेचर भी कोई चीज़ नहीं है। आज आपके आँख में चश्मा है, कितने नंबर पे आएगा, उसका एक इलाज है, जड़ी बूटियों से इलाज है, सब्जियों से इलाज है, ऊपर वाला पैदा कर रहा है। मैं दर्शकों से कहूँगा कि जो बात बदरुद्दीन अजमल जी नेचर की कह रहे हैं उसको बहुत गंभीरता से समझें, क्योंकि ख़ासतौर से इस्लाम में ये बहुत गहराई से समझने से ताल्लुक़ रखने वाली बात है। लेकिन ये भी आपसे पूछेंगे अजमल जी। फिर मुझे बात पूरी कर लें। जी जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि नेचर से कोई छेड़छाड़ न करें। नेचर ने पहाड़ क्यों बनाया उसका अलग मकसद है, इंसान क्यों बनाया उसका अलग मकसद है, औरत क्यों बनाया उसका अलग मकसद है, मर्द क्यों बनाया उसका अलग मकसद है। एकदम से माँ के पेट से ऊपर वाला चाहता तो 80 किलो का इंसान पैदा करके निकाल देगा, कुछ भी नहीं होता। लेकिन वो नेचर के खिलाफ है। इसलिए नेचर के खिलाफ जो भी चीज़ है जिसके ऊपर भी गवर्नमेंट की लगती है वो खुद भी पछताएगी और पूरे दुनिया में तोड़ फोड़ पैदा हो जाएगा। तो इसलिए साइंस की ज़रूरत है। साइंस ने प्रूव कर दिया। मैं इस्लाम को ला ही नहीं रहा हूँ। साइंटिफिक तरीके से हज़ारों किस्म के सब्जियों का हम इंसानों को ज़रूरत है। इंसान को नहीं है तो जानवरों को ज़रूरत है। जो यूसीसी कानून आ रहा है उत्तराखंड में, उसकी अगर पॉइंटर्स की बात करें तो किन पॉइंट्स को आप रखना चाहेंगे कि क्या क्या चीज़ें गलत हैं? देखिए, हर चीज़ गलत है। जैसे हर चीज़ गलत है। वो मर्द औरत को एक बना देना। सारी दुनिया में मर्द ही मर्द बना दो। ऊपर वाले ने क्यों नहीं बनाया? नहीं बनाया। मर्द की एक अलग ज़रूरत है, औरत की एक। दोनों जब मिलते हैं तो उसकी एक अलग ज़रूरत है। इंसान के आने की दुनिया में ज़रूरत है। ये एक मोटे तौर की बात हो गई। हम 3 पॉइंट पर विशेष बात करेंगे जो हम अलग अलग मुस्लिम लोगों के पास मैं गए। इस्लाम की बात ही नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं इस्लामिक वे से बात ही नहीं कर रहा हूँ। जी जी मैं कह रहा हूँ कि नेचर के खिलाफ पूरी दुनिया का उथल पुथल हो जाएगा, टूट फूट के खत्म हो जाएगा। मर्द मर्द के साथ रिलेशन बनाना है, सरकार कह रही है बना लो। औरत औरत के साथ आपसे, relation बना चूंकि रही है। आप दोबारा जल्दी मिलेंगे नहीं और आप मिलेंगे। बहुत आप कल पढ़े लिखे काम ले आदमी लीजिए, BP वाले हैं, हैं। इसलिए आपसे कह रहे हैं 3 तलाक पर अपनी राय रखिए कि किस तरीके से आम दर्शक समझें कि 3 तलाक बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि 3 तलाक भी अपराध होने जा रहा है। चीज़ नहीं है, यही गलत है। 3 तलाक इस्लाम में, सिर्फ तलाक, 3 तलाक तो बहुत दूर की बात है। सिर्फ तलाक इस्लाम का सबसे खराब जो जायज़ माना गया इस्लाम में वो है तलाक। 3 तलाक तो बहुत दूर की बात है, बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए तलाक से इस्लाम ने मना किया है। और इद्दत भी खत्म हो जाएगी यूसीसी के बाद। ये इद्दत भी यूसीसी के बाद खत्म हो जाएगी। कर लें, उसमें क्या बात है, लेकिन अमल कितने लोग करेंगे? कोई इनकी बातों का अमल नहीं करता। मुसलमान 1% भी जिसके दिल में ईमान है। इद्दत के पक्ष में आप? जी, इद्दत के पक्ष में हैं आप? इद्दत तो देना ही पड़ेगा। इद्दत तो देना, क्या चीज़ है इद्दत? है इद्दत ये है कि आपको एक मियां बीवी से तलाक हो गया, अब वो इद्दत का मौका जो है उसको इतने दिन का दिया जाता है कि उसको दूसरे महीने में पीरियड आता है कि नहीं आता। पीरियड नहीं आता है, देयर इज समथिंग, इसका मतलब बच्चा पेट में आ चुका है। अब ये बच्चे का दावादार किसका होगा? औरत किसको बोलेगी? कल जाके आप कहेंगे सब हटा दो, इद्दत को ख़त्म कर दो, दूसरे मर्द के साथ शादी कर लेगी, वहाँ तलाक हो गया। तीसरे, ये बच्चे का दावेदार कौन होगा? इसके खाने पीने की जिम्मेदारी, इसकी ज़िंदगी की जिम्मेदारी कौन लेगा? औरत के कैरेक्टर की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इस्लाम ये कहता है कि जब तक के दूसरी इद्दत पूरी ना हो जाए आप किसी से शादी नहीं कर सकते। तो वो तो सबकी सेफ्टी है, औरत के लिए भी सेफ है, आने वाले बच्चे के लिए भी सेफ है। एक दुनिया में काफ़ी ज़्यादा आलोचना होती है। नहीं, दुनिया में वो बच्चा हरामी नहीं कहलाएगा, समाज में उसकी एक इज्जत होती है। तो ये इस्लाम चाहता है। काफ़ी आलोचना होती है हलाला को लेकर के। तो हलाला के लिए कहा जाता है कि ये स्त्रियों का अपमान है। ये स्त्रियों का अपमान नहीं है, स्त्रियों का इज्जत है। समझ समझ का फेर है स्त्रियों का। ये दूसरे मर्द के पास जाओ तो ये इंसान ने, इस्लाम ने इंसान को चैलेंज किया है कि तू इतना बड़ा गैरत बेगैरत है, अपनी बीवी को सिर्फ गुस्से में तूने तलाक दे दी,
अब वो किसी बूढ़े के साथ, जवान के साथ जब तक एक रात नहीं गुजारेगी, तेरी खैरत कुछ शर्म है, तू डूब के मर जा। इससे अच्छा है कि तू तलाक दे, क्योंकि तुझे उस मरहले से गुजरना पड़ेगा। तुझे अपनी बीवी को वापस लाना है तो तुझे दूसरे के पास औरत को बेच के उसके साथ सोबत करानी पड़ेगी। हदीस शरीफ में जब तक कि वो उसके अंदर दाखिल ना कर दे। ये छोटा मोटा अपमान नहीं है, ये माना जा रहा है कि रोकने के लिए इन चीजों की बेइज्जती के साथ, और ये भी कोई जबरदस्ती नहीं है। ये माना जा रहा है कि जो उत्तराखंड में यूसीसी लाया जा रहा है वो केंद्र सरकार का एक तरीके से टेस्ट है, उसके बाद केंद्र सरकार वही पूरे ड्राफ्ट मुल्क लेके में आएगी। लाएगी, पूरे मुल्क में लाएगी, और उससे पहले केंद्र सरकार का ऊपर वाला भी अपना कुछ ना कुछ करेगा। तो बैठा हुआ ना करने के लिए, ऐसी बात थोड़ा ही। आप लोग इसके खिलाफ हम कोई खिलाफ कानूनी हैं, कार्रवाई करेंगे? नहीं, कुछ अभी नहीं, कुछ नहीं करेंगे। जब हो जाता है तो देखेंगे। अपने बड़ों को, मुस्लिम पर्सन ला है, जमीतुलमा है, हम उसके लोग हैं, तो बैठ के बात करेंगे। कोर्ट में भी जाएंगे, लेकिन आजकल क्या नहीं कहना चाहिए। एक तरफा अभी जैसे ज्ञानवापी में आ गया, कोर्ट भी छोटे छोटे फैसले दे देती है, और लोगों का न्यायालय से भी एतमाद उठने लग जाता है। ये नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान में अगर किसी को न्यायालय के ऊपर रास्ते से अगर उसका एतमाद उड़ गया तो हिंदुस्तान की बदनसीबी का सबसे बुरा दिन होता है। रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।